चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 7 से 30 नवंबर के बीच विधानसभा के चुनाव होंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में एक फेज में चुनाव होगा, जबकि छत्तीसगढ़ में 2 फेज में मतदान होगा। तो 5 राज्यों के रिजल्ट 3 दिसंबर को आ जाएंगे। The date of issue of gazette notification would be 30th October. 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 2023 में 5 राज्यों में सत्ता का सेमीफाइनल होने जा रहा है। सोमवार को चुनावी संग्राम की रणभेरी बज गई। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ को छोड़कर बाकी 4 राज्यों में एक ही फेज में चुनाव होंगे, जबकि छत्तीसगढ़ में 2 फेज में मतदान होगा। तारीखों की बात करें तो मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव, राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव और तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होगा, जबकि छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। सभी राज्यों में मतगणना एक ही दिन 3 तारीख को होगी। For the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh and 1 phase in Madhya Pradesh. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in 1 phase entirely in Rajasthan. The date of issue of gazette notification would be 30th October and date of counting for everyone being 3rd of December. चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही इन 5 राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। चुनाव वाले इन 5 राज्यों में 16.14 करोड़ वोटर हैं, जिसमें 8.2 करोड़ पुरुष वोटर और 7.8 करोड़ महिला वोटर्स हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश की 230, राजस्थान की 200, तेलंगाना की 119, छत्तीसगढ़ की 90 और मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। 5 राज्यों की 679 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे चुनाव के लिए 1.77 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जहां 60.2 लाख मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। इनकी उम्र 18 से 19 साल के बीच है। लोकसभा चुनाव के पहले इन 5 राज्यों के चुनाव को सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता में है, तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस की सरकार है, तो मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में है। लोकसभा चुनाव के पहले विधानसभाओं के चुनाव परिणाम जीतने वाले दलों के लिए बूस्टर डोज का काम करेंगे। जहां बीजेपी मध्य प्रदेश में वापसी के साथ साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ को भी कांग्रेस के मुंह से छीनने की कोशिश में है, तो कांग्रेस का प्लान राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वापसी के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी जीत का परचम लहराने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के मायने को जरा समझिएगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। मध्य प्रदेश की 230, राजस्थान की 200 सीटों पर चुनाव होंगे। तेलंगाना की 119 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ की 90 सीट है, मिजोरम की 40 विधानसभा सीट है जहां पर चुनाव होने वाले, यानी कि कुल मिलाकर 5 राज्यों की 679 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। और इन 5 राज्यों के चुनाव का असर लोकसभा चुनाव पर पड़ना लाजमी है, क्योंकि इन 5 राज्यों में 83 लोकसभा सीटें हैं जो सरकार बना और बिगाड़ दोनों सकती हैं। 2019 के अगर रिजल्ट की बात की जाए तो राजस्थान की 25 में से 24 सीट पर बीजेपी जीती, कांग्रेस का खाता नहीं खुला। इसी तरह से मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीट बीजेपी जीत गई, कांग्रेस के खाते में महज 1 सीट आई। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी को 9 सीट पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस के खाते में महज 2 सीट आई। तेलंगाना पर आइए बात करते हैं। यहां 17 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी 4 और कांग्रेस 3 जीती, जबकि बीआरएस के खाते में 9 और एआईएमआईएम को 1 सीट पर जीत मिली। मिजोरम का आंकड़ा देखिए, 1 सीट है और वो एमएनएफ के खाते में गई। तो बीजेपी और कांग्रेस को कुछ नहीं मिला। समझने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता में है, तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में बीआरएस और मिजोरम में एमएनएफ का जलवा है।
इधर बीजेपी मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी जीतना चाहती है, तो कांग्रेस की चाहत है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश को भी जीता जाए। हालांकि 2018 के विधानसभा चुनाव में तीनों ही राज्यों में कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर चल निकली और तीनों ही राज्यों में सरकार बनाने वाली कांग्रेस 65 में से महज 3 सीट ही जीत पाई। यानी कि 2018 के रिजल्ट का असर 2019 के लोकसभा चुनाव पर नहीं पड़ा था और अब 23 के सेमीफाइनल का असर 2024 के फाइनल पर पड़ता है नहीं पड़ता है, देखना होगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार